विजय की वेला। एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर। पात्र परिचय। कुंवर सिंह 1857 के गदर के सेनानी, बिहार में जगदीशपुर के महाराज। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई। हरकिशन सिंह कुंवर सिंह के वफादार साथी। नाथू सरदार शिवापुर घाट पर मल्लाहों का सरदार। भीमा एक मल्लाह। मैकू दूसरा मल्लाह। पुरोहित जी कुंवर सिंह के राजपुरोहित। विश्वनाथ सिंह अमर सिंह का हरकारा संदेशवाहक चौबदार। समय 29 अप्रैल 1858। स्थान बलिया से 7 मील पूर्व गंगा का दक्षिणी तट। पहला दृश्य, मल्लाहों के सरदार की झोपड़ी के सामने गंगा से कुछ हटकर नाथू सरदार खड़ा है। भीमा मल्लाह का प्रवेश। भीमा सरदार सरदार। सरदार आ गए भीमा, काम पूरा हुआ? मैको बिल्कुल, देखो ये 4 नावें किनारे पर भी आ लगी। सरदार मैको मैको जी सरदार। सरदार सिपाहियों को गांव का सीधा रास्ता बता दे और देख, जो ही महाराज की नाव नजर पड़े तुरंत मुझे खबर दी जाए। मैकू का प्रस्थान। कुल 40 नावें होंगी भीमा। भीमा छोटी बड़ी सब मिलाकर? पानी में से निकालते निकालते दम फूल गया। सरदार न डुबाते तो फिरंगी जर्नैल गोलियों से नावों को बेकार कर देता। भीमा महाराज ने भी उसे ऐसा छकाया है कि याद रखेगा जन्म भर। मगहर की लड़ाई जीतकर बहुत इतरा रहा था। क्या नाम है उसका सरदार? सरदार डगलस। शिवापुर घाट पर तुमने उसे देखा था क्या? भीमा उसे भी, और जो दूसरा फिरंगी जर्नैल है ना, उसे भी। सरदार लेगार्ड। तौसी नदी के पुल पर महाराज के बांकुरों ने उसका नाकोदम कर दिया। इन फिरंगियों को लाज भी तो नहीं है तनिक भी, घाट पर तो बड़ा जुल्म ढाया होगा। भीमा मगहर गांव से सीधे शिवापुर घाट ही आधम के दोनों। समझा कुंवर सिंह घाट पर ही पहुंचे होंगे, लेकिन वहां कौन था? डगलस बोला, मल्लाहों का सरदार किधर है? सरदार तब? भीमा सरदार मैंने सोचा एक दिन तुम्हारी गद्दी मुझे मिलनी है, क्यों न श्री गणेश कर दूं। सरदार मीठी झिड़की, बदमाश, कोई साथ में था? भीमा वही महाराज का दूत। सरदार हरकिशन सिंह? भीमा हाँ, दाढ़ी और गेरुए कपड़ों में पूरा साधु लग रहा था। उसे देखते ही फिरंगी जर्नैल बोला, इन साधुओं से होशियार रहने की जरूरत है। हरकिशन बोला, धर्मदाता आप जो कुछ कहें, हमें जो कंपनी के राज में सुख है वह भला और कहाँ मिलेगा। सरदार साहब तो खुश हो गया होगा। भीमा आपस में कानाफूसी करने लगे। फिर बोला, साधु बाबा तुम्हारा गांव का लोग गरीब है, कुंवर सिंह को पकड़ेगा तो माला माल होगा। कंपनी सरकार की तरफ से 25,000 रुपया इनाम है। सरदार फिरंगी लालच देता था। भीमा मैंने कहा, हुजूर यहाँ तो कुंवर सिंह आया नहीं है, और आएगा भी तो एक नाव भी उसके हाथ नहीं लगेगी, सब हुजूर के हुक्म से पानी के नीचे हैं। सरदार भीमा सिपाही लोगों को उतारने पर मल्लाहों को क्या हुक्म है? भीमा जैसे सरदार ने कहा था, सब नावें इसी किनारे रहेंगी और रात रात में उस पार वापस होकर फिर डुबा दी जाएंगी। सरदार गंगा मैया शांत रहे तो सब काम पूरा हो जाएगा। देखते हो उधर पश्चिम की तरफ उस किनारे? भीमा हाँ, बहुत धूल है। सरदार पछाड़ की आंधी है, अभी तो दूर है पर। भीमा लेकिन अब तो करीब करीब सभी नावें पार लग चुकी, यह देखो ना। सरदार हाँ, पर महाराज अभी तक नहीं आए। भीमा महाराज सब बंदोबस्त आप ही देखते हैं, सारी फौज को उतारकर खुद नाव पकड़ेंगे। इस उम्र में और यह हिम्मत, सुना है 80 बरस के हो चुके। सरदार एक पखवाड़े से बराबर लड़ाई हो रही है। अतरौलिया, आजमगढ़, मगहर, हर जगह कुंवर सिंह, हर जगह वह तूफान। मगर गंगा मैया ने कैसी शक्ति उस बूढ़े कुंवर सिंह के बदन में फूंक दी है। बिजली की जोत है कि पल में चकाचौंध चमक कर दे। सावन की झड़ी है कि जो थकने का नाम ही ना ले। भीमा एक बात कहूं सरदार, धरती से आसमान तक बादल घुमड़ते हैं
तो बिजली कड़कती है। राजा कुंवर सिंह के पीछे भोजपुर के किसानों, मल्लाहों, ग्वालों और रैयत का बल है। गरीबों का राजा कुंवर सिंह अमृत का घूंट पिए है, उसे बुढ़ापा छू नहीं सकता। सरदार, तुमने वह गीत सुना है? सरदार, कौन सा? भीमा, राजा कुंवर सिंह का राज। सरदार, कुंवर सिंह के गीत तो आजकल बच्चे बच्चे की जबान पर है। भीमा गाने के स्वर में, राजा कुंवर सिंह का राज, कि जिसमें सिरजे सबके काज, कि जिसमें दीन बने सरताज और धरती के भूले लाल, कि जिनके छूने में थी लाज, ताज पर इठलाते हैं आज, राज कुंवर सिंह का राज। सरदार, भीमा, तेज नाव पर पतवार के साथ यह गाना अच्छा रहेगा। गुनगुनाता है, राजा कुंवर सिंह का राज। भीमा, सरदार, महाराज के उतरने की अभी तक खबर नहीं आई। सरदार, पश्चिम वाला तूफान बढ़ रहा है, देखते हो वह बादल गहरा होता जा रहा है। भीमा, अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। सरदार, शायद चलते चलते फिरंगी की आंखों में कुछ और धूल झोंकने का इंतजाम करते हो। भीमा, अभी तो दोनों फिरंगी जर्नैल बलिया घाट पर ही आंखें मल रहे थे। सरदार, हाँ, वह बात तो पूरी ही नहीं की तुमने। भीमा, शिवा घाट से फिरंगियों को टलाया कैसे? भीमा, राजा कुंवर सिंह की बुद्धि की क्या तारीफ करूं सरदार, कटार की धार सी पहनी है, हर किशुन को साधु बनाकर भेजा। जानते हो किस लिए? सरदार, क्यों? भीमा, हर किशुन ने गांव गांव में खबर उड़ा दी कि नावें तो मिल नहीं रही, इसलिए कुंवर अपनी फौज के साथ बलिया घाट पर हाथियों से गंगा पार करेंगे। सरदार, फिरंगी ने सब सुना होगा। भीमा, सब सुना, और हर किशुन ने जर्नैलों के सामने भी यही बात कही। फिर क्या था, दोनों जर्नैलों ने बलिया घाट की तरफ घोड़े दौड़ा दिए। वहां छिपकर दांव लगाए बैठे हैं कि कब कुंवर सिंह के साथी गंगा पार करे और कब उन्हें ठिकाने लगाए। सरदार हंसते हुए, खूब। और इधर शिवा घाट पर मैदान साफ हो गया और राजा कुंवर सिंह नावों पर गंगा पार करते आर पहुंचे। खूब छकाया। भीमा, सरदार, यह उस 25,000 रुपए के लालच का जवाब है जिसके सब बाग फिरंगी दिखा रहा था। सरदार, कौन ऐसा कमबख्त होगा जो अपनी आत्मा को उस रुपए पर बेचेगा? भीमा, ऐसों की भी कमी नहीं सरदार, गाजीपुर के गुमाश्ते का हाल तो सुना होगा। सरदार, वह बदमाश भाग कैसे निकला? भीमा, महाराज तो उसे लात मारकर भगा रहे थे। बोले, तू समझता है तू मुझसे कुछ छिपा सकता है? सुन, गाजीपुर के किले में 36 गोरे हैं, 2 तोपें हैं और तेरे जैसे बुद्धुओं की बदौलत। थरथर कांपने लगा। पर मैकू का हाँफते हुए प्रवेश। मैकू, सरदार सरदार। सरदार, क्या है मैकू, महाराज की नाव दिख रही है क्या? मैकू, अभी तो नहीं, पर अब तो उन्हीं की नाव रह गई है। मगर सरदार, एक नाव गायब है। सरदार, गायब? मैकू, जी हाँ। सरदार, किसकी? मैकू, वही गाजीपुर वाले मल्लाह की। उसके 7 और नावें शिवापुर के साथ साथ चली, सब आ गई, बस वही एक नहीं आई। सरदार, भीमा, कुछ दाल में काला है। भीमा, कितनी देर से गायब है? मैकू, वह तो पहले खेवे में साथ चली थी, पर पता अब चला, देर हो गई, पछा की तरफ गई है। भीमा, पछा? बलिया घाट को? सरदार सरदार। दूर से कुछ गोलियों की आवाज। सरदार, भीमा, कुछ सुना? भीमा, गोलियां? सरदार, भीमा, वह पछा का तूफान नहीं था, वह थी फिरंगी की फौज, वह देखो। फिर गोलियों की आवाज और स्पष्ट। मैको, सरदार सरदार, वह देखिए नाव, अकेली नाव। सरदार, हाँ, महाराज ही हैं। गोली चल रही है, नाव पर निशाना है। भीमा, अगर मल्लाह को गोली लगी तो? फिर बौछार। मैको, और अगर महाराज को लगी? सरदार, कुछ करना है, सिपाही लोग कुछ ना कर सकेंगे इस मौके पर। सरदार, मैं जाता हूँ। गोलियों की आवाज। भीमा, किधर? सरदार, नदी में तैरकर साथ में रस्सी ले जाऊंगा, तुम किनारे से खींचना। भीमा, नहीं सरदार, तुम यही ठहरो, तुम्हारे बिना इधर का काम बिगड़ सकता है। मैकू, यह लो रस्सा, मैं कमर से बांधकर तैरता हूँ, जरूरत होगी तो नाव से बांध दूंगा और तुम लोग खींचते जाना, महाराज को बचाना है। भीमा जाता है। गोलियों की आवाज।
फिर पानी में छपाका। मैकू, यह उसी गाजीपुर वाले मल्लाह की करतूत है। उसी के इशारे पर फिरंगियों की फौज बलिया से लौट पड़ी। मैकू, हाथ तो कुछ नहीं लगा। सरदार, अगर महाराज पहुंच जाए तभी तो। भीमा आगे बढ़ निकला है। रस्सी इसी खूंटे से बांध दे मैकू, और तू किनारे पर जाकर मल्लाहों को रस्सी पर लगा दे। एकांत गोली की आवाज जब तब सुनाई पड़ती है। खूंटे से रस्सी बांधते हुए गोलियों की बौछार कम हो गई। सरदार, सरदार, नाव करीब आ गई है। फिरंगी की गोली कहाँ तक पहुंचेगी? मैकू, मैकू, जल्दी दौड़। भीमा इशारा कर रहा है। दौड़, ला, यह रस्सी मुझे दे। उतर जा पानी में। मैकू का दौड़ते हुए जाना। सरदार, मैकू शाबाश, रस्सी हाथ में ले लेता है। सरदार, हे गंगा मैया, बड़े बड़े तूफानों में तेरे आंचल को पकड़कर नैया पार की है, क्या अब तेरा सहारा न मिलेगा? गंगा मैया, तेरी जय हो, तेरी जय हो। घोड़े की टाप सुनाई पड़ती है। सरदार, कौन? अश्वारोही, महाराज कहाँ है? सरदार, आप कौन हैं? अश्वारोही, जगदीशपुर से मैं आ रहा हूँ। पड़ाव पर मालूम हुआ महाराज घाट पर उतर रहे हैं, अभी उतरे नहीं। सरदार, गंगा मैया की कृपा रही तो पल भर में उतरे जाते हैं। देख रहे हैं वह नाव। अश्वारोही, क्यों? सरदार, गोलियों की बौछार झेलते हुए आए हैं। अश्वारोही, गोलियां? तो हमारी फौज पड़ाव पर क्यों है? सरदार, यह फौज के इस पार उतर जाने के बाद हुआ है। अश्वारोही, इधर ही आ रहे हैं। एक और हरकिशुन सिंह और दूसरी ओर। सरदार, भीमा मल्लाह, मेरा मल्लाह, इधर आइए सरकार, इधर। पानी की छप छप। घायल कुंवर सिंह का प्रवेश। थोड़ा रुक रुक कर बोलते हैं, किंतु स्वर में फिर भी दृढ़ता है। कुंवर सिंह, नाथू सरदार, तुम्हारा यह भीमा मल्लाह बहुत दिलेर है, इसी की बदौलत हम किनारे पर आ सके। सरदार, महाराज, जो आपके कुछ काम आ सके वह भाग्यवान है। हरकिशुन, महाराज, आपका यहाँ कुछ देर रुकना जरूरी है। कुंवर सिंह, खून देखकर डरते हो हरकिशुन? हरकिशुन, दोनों चोटें गहरी हैं। कुंवर सिंह, जांग का जख्म तो गहरा नहीं है, रक्त बंद हो गया, लेकिन बाह को तुमने बेकार बांधा। हरकिशुन, दर्द ज्यादा है क्या? कुंवर सिंह, यह हाथ बेकार हो गया हरकिशुन, हड्डी अलहदा हो गई है, मांस लटक रहा है। फिरंगी की गोली। हरकिशुन, यहाँ कोई जर्राह भी तो नहीं। सरदार, सरकार रात भर यहाँ आराम करे, मैं वैद्य के लिए आदमी दौड़ाता हूँ। कुंवर सिंह, नाथू सरदार, तुम लोग दिलेर हो, लेकिन अक्ल मोटी है। मैं और मेरी फौज के आदमी यहाँ रहेंगे तो भोर होते ही गाजीपुर से फिरंगियों का स्टीमर आ पहुंचेगा। सरदार, लेकिन आपको तकलीफ। कुंवर सिंह, तकलीफ? नाथू सरदार, तुमने नशा किया है कभी? भीमा, सरदार अक्सर करते हैं। कुंवर सिंह, मुझे भी 1 साल से नशा है। फिरंगियों ने मुझे एक नया चस्का दे दिया। जवानी में जो तलवार, जो मस्ती, घोड़े काम नहीं आ सके, आज उन्हीं लहरों पर सवार हो आसमान छू रहा हूँ। सरदार, महाराज की जीत की हर जगह जय जयकार है। कुंवर सिंह, जीत और हार क्या है? युद्ध भी एक हुनर है, कला है। आंख मूंद कर शत्रु से भिड़ जाना युद्ध कला नहीं, असली हुनर है शतरंजी चालों में, मात पर मात देने में। इन फिरंगी जर्नैलों को छकाने में जो मजा आता है, उसके आगे सब नशे फीके हैं। तुम कहते हो मैं घायल हूँ, मैं कहता हूँ कलावंत अपना हुनर दिखाने में चोट खा जाए तो उसकी वह चोट सिंगार हो जाती है। भीमा, राजा कुंवर सिंह की दिलेरी जवानों को नीचा दिखाती है। कुंवर सिंह, मल्ला, तुम मेरी खुशामद तो नहीं कर रहे हो? भीमा, हम देहाती आदमी दरबारी खुशामद करना क्या जाने मालिक, जो दिल में है सो आगे रख दिया। कुंवर सिंह, तुम्हारे दिलों में मेरा दरबार है, तुम खुशामद न करना भाई। तुम कहते हो मैं बहादुर हूँ, मैं मौत से डरता नहीं, मगर मौत को न्योता भी नहीं देता। आगे बढ़ना भी जानता हूँ और मौके पर कदम पीछे भी हटा सकता हूँ। मेरी दिलेरी के पीछे दिमाग है, कोरा दिल ही नहीं है। हरकिशुन, हरकिशुन, जी आप थोड़ा लेट जाए, मैं डोली का बंदोबस्त करता हूँ। कुंवर सिंह, डोली? मुझे मेरे बुढ़ापे की याद ना दिलाओ हरकिशुन,
कितनी देर का रास्ता होगा? हरकिशुन, जगदीशपुर का यही कोई। अश्वारोही, जो अब तक चुप खड़ा हुआ था, महाराज, घोड़े से रात भर का रास्ता है, डोली में देर लगेगी। कुंवर सिंह, तुम कौन हो? अश्वारोही, मैं अभी जगदीशपुर से आया हूँ, महाराज ही के पास। कुंवर सिंह बैठकर, तुम जगदीशपुर से आए हो मेरे पास और अब तक चुपचाप खड़े ही रहे, तुम्हारा नाम? अश्वारोही, विश्वनाथ सिंह, यह खरीदा भी लाया हूँ। कुंवर सिंह, किसने भेजा है? विश्वनाथ, कुंवर अमर सिंह ने। कुंवर सिंह, पढ़ो हरकिशुन, अमर सिंह क्या लिखता है? विश्वनाथ, तुम कुंवर सिंह को नहीं जानते हो, नालायकी के लिए गोली से उड़ा देता हूँ। विश्वनाथ, खता हुई महाराज, मैंने समझा महाराज घायल है। कुंवर सिंह, फिर वही बात, जिस भाई ने 10 महीने से बिछुड़ा हुआ हूँ, उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए अच्छा होने का इंतजार करूं? जगदीशपुर वापस पहुंचने के लिए मैंने आजमगढ़ छोड़ा, गाजीपुर पर हमला नहीं किया और गंगा पार करने के लिए यह सब जाल रचा। हरकिशुन, वह तो अब तक जगदीशपुर पहुंच गए होंगे। कुंवर सिंह, कौन? अमर सिंह? क्या यही लिखा है? पूरी बात कहो हरकिशुन। हरकिशुन, फिरंगी जगदीशपुर में नहीं है। कुमार अमर सिंह आज शाम ही दल बल सहित वहां पहुंच रहे हैं। दक्षिण का सारा इलाका हाथ में आ गया है, आपके पहुंचने भर की देर है। भोजपुर की सारी रैयत जगदीशपुर के झंडे के नीचे फिर जमा हो रही है। आजमगढ़ की लड़ाई की चर्चा से महाराज का असर दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। कुंवर सिंह, और फिरंगी? हरकिशुन, आरा में ही है, जंगल की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती, मगर हमले की तैयारी जोरों से कर रहे हैं, जासूसों ने खबर दी है। कुंवर सिंह, क्या? हरकिशुन, कर्नल लेगार्ड नामक अफसर 1-2 दिन में ही हमला करने वाला है। जंगल के किनारे पर रसद का सामान पहुंचाया जा रहा है। कुंवर सिंह, तो हम अभी रवाना होंगे। अभी कूच का डंका बजाओ, सवेरे तक पहुंचना है। तुम लोग जाओ, पड़ाव पर तैयारी करो, लेकिन जरा ठहरो। हरकिशुन। हरकिशुन, जी। कुंवर सिंह, कोहनी की चोट ने इस हाथ को बेकार ही नहीं किया है, सारे बदन में जहर फैलाना शुरू कर दिया है। हरकिशुन, तकलीफ ज्यादा है? कुंवर सिंह, धीरे धीरे बढ़ रही है, अगर कुछ इंतजाम न हुआ तो रात भर सफर करना मुश्किल हो जाएगा। हरकिशुन, फौज को आगे बढ़ने दो, महाराज पीछे चले। कुंवर सिंह, तुम नहीं समझते हो हरकिशुन, मेरे जगदीशपुर फौरन पहुंचने में ही हित है। जगदीशपुर के उजड़े महल मुझे बुला रहे हैं, मैं बेताब हूँ फिरंगी से बदला लेने के लिए। उसने मेरा मंदिर ढहाया, उसने मेरे भोजपुर की गरीब रैयत को सताया, जिसके अरमानों का मैं आईना हूँ, मैं नहीं रुक सकता। हरकिशुन, लेकिन बदन में फैलता हुआ यह जहर, महाराज तो घोड़े पर देर तक चढ़ भी नहीं सकेंगे। कुंवर सिंह, उसका इलाज है, जिस भुजा को फिरंगी की गोली जहरीला बना रही है, यह गलती हुई, सड़ती हुई भुजा, इसे अलग करना होगा। भीमा, महाराज। हरकिशुन, यह आप क्या कर रहे हैं महाराज? कुंवर सिंह, तुम किसी हकीम से पूछ लो, गलते हुए अंग को अलहदा करना ही बुद्धिमानी है। और फिर यह भुजा जिसे फिरंगी की गोली अपवित्र बना चुकी है तुमने कोई माई का लाल जो एक ही वार में इस भुजा को अलग कर दे? तुम नाथू सरदार? नहीं। तुम विश्वनाथ? तुम भी नहीं। भीमा? कोई नहीं। हरकिशुन, उठाओ खड़क, मेरे मुंह से आ भी ना निकलेगी। हरकिशुन, मालिक पर हाथ उठाऊं? महाराज, यह मुझसे न होगा। अच्छा, तो यह काम मुझे ही करना पड़ेगा। तलवार निकालते हुए, तुम न सही, मेरी प्यारी तलवार को तो मेरा कहना मानेगी ही। इसकी तेज धार का पानी फिरंगी के लगाए धब्बे को झट से धो देगा। विश्वनाथ, तो क्या महाराज अपने हाथों? कुंवर सिंह, यहाँ नहीं, आओ मेरे साथ गंगा मैया के किनारे, उन्हीं की मझधार में यह गोली लगी थी, उन्हीं की धारा में यह भुजा भी अर्पित करूंगा। आओ, घोड़ा भी वहीं ले आओ। कुंवर सिंह और उनके साथी जाते हैं। पदध्वनि, भीमा सरदार को रोक लेता है। भीमा, सरदार? सरदार, भीमा, महाराज को रोकने की शक्ति मुझमें तो क्या, देवताओं में भी नहीं है। नेपथ्य से कुंवर सिंह की आवाज। कुंवर सिंह, गंगा मैया, तुम्हारे इस बेटे ने बहुत तेरी खून की नदियां बहाई है। आज एक अनोखी भेंट लो माँ,
फिरंगी की गोली से अपवित्र किए इस शरीर को पवित्र करो। माँ, मुझे शक्ति दो। तुम्हारा यह जल हाथ में लेकर शपथ खाता हूँ, जब तक तन में जान है यह देश सेवा में लगा रहेगा। तो यह भेंट लो। माँ, जय गंगा मैया की। भीमा, राजा कुंवर सिंह की जय। सरदार, रणबांकुरे कुंवर सिंह की जय। हरकिशुन, महाराज। घोड़ों की टापों का स्वर। भीमा सभीत स्वर में, सरदार सरदार वह देखो। सरदार, कैसी ऊंची लहर है। भीमा, माँ गंगे उमड़ रही है। सरदार, उमड़ो माँ उमड़ो, ऐसी भेंट और कब मिलेगी तुम्हें माँ। कुंवर सिंह, तुमने मेरी भेंट स्वीकार की माँ माँ माँ। दूसरा दृश्य। 5 दिन बाद जगदीशपुर में राजा कुंवर सिंह का महल। दूर से शहनाई की आवाज सुनाई दे रही है, जो कभी कभी बंद हो जाती है। कुछ लोग खड़े हैं। अमर सिंह का प्रवेश। अमर सिंह, यह शहनाई, ओह। चोपदार, बंद करो यह शहनाई, महाराज को आराम की जरूरत है। हरकिशुन, स्वयं महाराज की आज्ञा है कि शहनाई बजेगी। अमर सिंह, कौन हरकिशुन, तुम भी महाराज के हट को नहीं रोकते। हरकिशुन, आप तो उनके भाई है कुमार। अमर सिंह, आपकी बात वे नहीं मानते तो मैं भला। अमर सिंह, उनका कहना है अमर सिंह, न भी होता तो भी मेरे भाइयों की कमी नहीं। हरकिशुन, लेकिन आपकी दिलेरी का वे लोहा मानते हैं। गंगा के तट पर आपके जगदीशपुर पहुंचने की बात सुनी तो यहाँ आने के लिए बेताब हो उठे। अमर सिंह, हरकिशुन, मैं दंग हूँ। दादा ने यह लोहे का बदन, यह न थकने वाला दिमाग कहाँ से पाया। रात ही रात घोड़े पर चलकर यहाँ पहुँचे। कटी भुजा, घायल बदन, न नींद न आराम, और यहाँ आते ही दूसरे दिन फिरंगियों से वह घमासान लड़ाई। हरकिशुन, महाराज की यह सबसे बड़ी विजय थी। सैकड़ों गोरे सिपाही मारे गए, सारी रसद हमारे हाथ आई। अमर सिंह, अब फिरंगी इस इलाके में मुंह न दिखा सकेंगे। हरकिशुन, कर्नैल लेगार्ड के मारे जाने से फिरंगियों की इज्जत में भारी बट्टा लगा है। अमर सिंह, दादा की यह सूझ अनोखी थी। पहले दुश्मन को जंगल में दूर तक घुस आने दो और फिर हठात तीनों तरफ से छापा मारो। यह जंगल जगदीशपुर का कवच है। हरकिशुन, कुमार साहब, जो तात्या टोपे नहीं कर सके, नाना साहब नहीं कर सके, वह राजा कुंवर सिंह और अमर सिंह ने कर दिखाया। 8 महीने हुए। मैंने दानापुर के सिपाहियों के सामने जो शपथ आप दोनों भाइयों को दिलवाई, वह आज पूरी हुई। चोपदार का प्रवेश। चोपदार, मालिक, पुरोहित जी पधारे हैं। अमर सिंह, पुरोहित जी आने दो। चोपदार जाता है। हरकिशुन, उस दिन जब हम लोगों ने फिरंगियों के विरुद्ध बगावत का झंडा उठाया, तब पुरोहित जी के शब्दों ने यज्ञ में आहुति का काम किया था। पुरोहित जी का प्रवेश। पुरोहित जी, कैसे हैं महाराज? मेरे पास आज्ञा पहुंची, तुरंत बुलाया है। अमर सिंह, आपको महाराज ने बुला भेजा? पता नहीं उनकी क्या मर्जी है। पुरोहित जी, एक दिन उन्होंने मुझ ब्राह्मण की आज्ञा शिरोधार्य की थी और फिरंगियों के विरुद्ध विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित की। आज मेरी इच्छा उनके अधीन है। हरकिशुन, पुरोहित जी, हम लोगों ने तो रोहतासगढ़ से रीवा, कानपुर और अवध की खाक छानी, किंतु आपको भी जंगलों और खंडरों में भटकना पड़ा। पुरोहित जी, मैंने क्या झेला यजमान, जो भोजपुर के बच्चे बच्चे ने झेला। स्वतंत्रता देवी बलिदान चाहती है, किंतु जाने दो, वह एक दुह स्वप्न था, जिसके बिना आज का प्रभात कहाँ से होता। अमर सिंह, जगदीशपुर के महल पर कंपनी के झंडे के स्थान पर यह राजपूती चिन्ह देखकर आपको संतोष हुआ पुरोहित जी? पुरोहित जी, एक दिन फिरंगियों के अत्याचारों को देखकर महासंताप हुआ था। महल के वृक्षों पर लाशें टांगी गई थी, मंदिर को बारूद से उड़ा दिया गया था, और आज आप दोनों भाइयों के शौर्य और प्रताप से फिरंगी किंग कर्तव्य विमूढ़ है। हरकिशोर, महाराज ने इस समय हम सबको क्यों बुलाया है कुमार साहब? पुरोहित जी, बाहर बहुत सी प्रजा खड़ी है, रैयत, किसान, मल्लाह, किसी ने सभी को बुलावा दिया है। अमर सिंह, दादा हमेशा रहस्यपूर्ण बातें करते हैं। हरकिशोर, जब गंगा के तट पर उन्होंने अपनी भुजा काटी तो मुझे लगा जैसे।
पुरोहित जी, क्या लगा हरकिशुन सिंह? हरकिशुन, जैसे गंगा माँ उन्हें बुलाती हो। पुरोहित जी, गंगा मैया माँ का आह्वान। अमर सिंह, आपका क्या अनुमान है पुरोहित जी? पुरोहित जी, माँ का आह्वान, आह्वान। अमर सिंह, जगदीशपुर का सिंह घायल है। हरकिशोर, आज जब उसकी दहाड़ से प्रांत थरथराता है। पुरोहित जी, आज जब उसकी पताका विस्तीर्ण गगन में फहरा रही है। कुमार अमर सिंह, आपके कंधे मजबूत है ना? अमर सिंह, लेकिन पुरोहित जी, मैंने समझा था दादा काल और उम्र के बंधनों से परे हैं। पुरोहित जी, आपने ठीक सोचा था कुमार साहब। उनके यश के उत्तुंग शिखर तक काल की पद दलित धूल नहीं पहुंच सकती। हरकिशोर, इधर ही आ रहे हैं। अमर सिंह, कौन, महाराज? हरकिशोर, घायल शेर। कुंवर सिंह का प्रवेश, स्वर में शिथिलता। पुरोहित जी, महाराजाधिराज राजपूत कुल शिरोमणि कुंवर सिंह की जय हो। महाराज, इस अवस्था में आपका बाहर आना उचित नहीं। कुंवर सिंह, कौन? पुरोहित जी, आप आ गए। अमर सिंह, तोशक मंगाऊं? कुंवर सिंह, मंगाओ, और पिताजी का दिया पुराना खड़क भी। पुरोहित जी, देखा मेरा यह लिबास? पुरोहित जी, महाराज का प्रताप द्विगुणित होकर चमक रहा है इस राजसी वेशभूषा में। कुंवर सिंह, जानते हो हरकिशुन, आज मैंने यह ठाट क्यों रचा है? नहीं जानते? तोशक लाया जाता है और चौकी पर रख दिया जाता है। कुंवर सिंह बैठते हैं। हरकिशुन, महाराज थोड़ा लेट जाएं। कुंवर सिंह, यह लिबास लेटने के लिए नहीं है हरकिशुन। अमर सिंह, अमर सिंह। अमर सिंह, हाँ भैया। कुंवर सिंह, मैंने कुछ और लोगों को भी बुलाया था। पुरोहित जी, बाहर सब महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा में हैं। हरकिशुन, भोजपुर के सब परगनों के जेठ रैयत आए हैं महाराज। कुंवर सिंह, बुलाओ उनको। अमर सिंह, यहाँ? कुंवर सिंह, हाँ, यह महल जितना मेरा और तुम्हारा है उतना ही उनका भी। चौबदार जाने को उद्यत। कुंवर सिंह, और चौबदार, उन्हें भी बुलाओ। क्या नाम था उस मल्लाह का हरकिशुन? हरकिशुन, नाथू सरदार। कुंवर सिंह, हाँ, और वह जिसने नाव खींची थी? हरकिशुन, भीम मल्लाह। कुंवर सिंह, दोनों को बुलाओ। चौबदार का प्रस्थान। पुरोहित जी, महाराज, आपकी भुजा बहुत अधिक सूज रही है, आप विश्राम करें। कुंवर सिंह, पुरोहित जी, 8 महीने पहले आपने मदिरा का एक घूंट पिलाया था। पुरोहित जी, राजपूती आन का घूंट, विदेशियों से प्रतिशोध लेने की मदिरा का घूंट। कुंवर सिंह, पुरोहित जी, नशा उतर रहा है। बुढ़ापे के ईंधन जो टूक टूक हो गए थे फिर से जुड़ गए हैं। अमर सिंह, रुंधे गले से, दादा दादा। अमर सिंह, छी अमर सिंह, तुम्हारी आंखों में आंसू? आज तो मेरी विजय की वेला है। आज तो फिरंगी के अरमानों की कब्र पर मेरा सिंहासन जम रहा है और तुम्हारी आंखों में आंसू? इधर देखो, रैयत, मल्लाह, ग्वाले। चौबदार के साथ जेठ रैयतों, मल्लाहों और ग्वालों का प्रवेश। अमर सिंह, दादा, कौन सी शक्ति है जिसने आपके प्राणों में अटूट साहस का तूफान फूंक दिया था? मुझे भी उसका वरदान दीजिए। कुंवर सिंह, वह देखो अमर सिंह, जेठ रैयत, मल्लाह, किसान, यही है वह शक्ति जिसके बल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है। यही है वह तुरही जिसकी आवाज मेरे गले से निकलती थी और फिरंगी भाग निकलते थे। अमर सिंह, नेह के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसा, इनका साथ न छोड़ना भैया। अमर सिंह, दादा, मैं समझ रहा हूँ। कुंवर सिंह, शहनाई क्यों बंद कर दी, बताओ। मंद रुदनपूर्ण लय में शहनाई की दूर पर आवाज। और पुरोहित जी, तिलक लगाइए, लगाइए। आप लोग चुप हैं। कुंवर सिंह का राज तिलक और यह चुप्पी? हरकिशुन, हाँ, भीमा मल्लाह। भीमा, महाराज। कुंवर सिंह, तुम्हारे राजा का तिलक है और तुम गीत न सुनाओगे? नाथू सरदार, हमारा हुक्म है, आज पतुरिया का नाच नहीं होगा। आज मल्लाहों का वह गीत जिसके बल पर कुंवर सिंह राजा बना, वह जो धरती की आवाज है। भीमा और उसके साथी बहुत हल्के स्वर में गाते हैं। राजा कुंवर सिंह का राज कि जिसमें सिरजे सबके काज, कि जिसमें दीन बने सरताज, और धरती के भूले लाल कि जिनके छूने में भी लाज। कुंवर सिंह, और जोर से।
स्वर तीव्र होता है। ताज पर इठलाते हैं आज राजा कुंवर सिंह का राज। कुंवर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह, दादा। कुंवर सिंह, सुनी वह आवाज, गंगा मैया की आवाज। अमर सिंह, सुन रहा हूं। कुंवर सिंह, अमर सिंह, फिरंगी को छोड़ना मत। अमर सिंह, नहीं छोड़ूंगा, मैं आरा पर हमला करूंगा दादा। कुंवर सिंह, कल ही। अमर सिंह, कल ही दादा। स्वर तीव्र हो रहा है। कुंवर सिंह, गंगा मैया तुम भुजा से संतुष्ट नहीं तो लो। पुरोहित जी, दीपक बुझ रहा है। स्वर मंद होता जाता है। अमर सिंह, दादा दादा। पटाक्षेप और गाने की गूंज जारी।